जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे कि कंजक्शन के काफ़ी पार्ट्स को हम लोगों ने कवर किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोगों ने कवर किया। दो एक रूल्स और बचे हुए हैं, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँ। तो लगे हाथ आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इन क्वेश्चनों को लगाने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इतने दिनों में जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपके लिए यूजफुल था और यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। लगभग मैं 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा आज के इस वीडियो में और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मैं आपको क्लियर करते चला जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा रहेगा, आप उसको देखिए ध्यान से। लिखा हुआ ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब देखिए, आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि जब कभी ऐसा कंडीशन बनेगा, कह रहा है ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट भी हैड एक्सपेक्टेड। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि जो सो एज का जो जोड़ा बना हुआ था, ठीक है, उसमें आपने एक चीज़ क्लियर किया था कि जब सो एज की बात होगी तो सो के पहले नेगेटिव चलेगा, पहली चीज़, और जो सो के साथ एज चलता है उसके बीच में आपको एक पॉजिटिव डिग्री मिलती है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। रूल्स आप जरूर रिवाइज करिए। तो इस क्वेश्चन में जो गलती है, ये गलती है ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। दैट की जगह पे आपको पता है क्या करना है, दैट की जगह पे आपको एज करना है, सो एज का आपका पेयर बनाना है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगा कि सर सो एज तो पेयर बनता ही, वो तो आप बात सही कह रहे हैं, सो दैट भी तो बनता है। तो सो दैट का देखिए आपको अंतर मैंने बताया था, या तो एडजेक्टिव आएगा या ही एडवर्ब आएगा, उसके बीच में और कुछ नहीं लिखा रहेगा। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है, सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। इतनी लंबी लाइन कभी लिखी नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इतना जितना के अर्थ में ये कैसे होगा, देखिए इतना जितना के अर्थ में कह रहा है ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। वह इतना ज़्यादा मतलब कि इंग्लिश में निपुण नहीं थी जितना एज वी हैड एक्सपेक्टेड, जितना हमने उम्मीद किया था। या एक जब हिंदी आप इसका सो दैट से लेंगे, वह इतना निपुण नहीं थी कि हमने उम्मीद किया। बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्लियर रखिए, सो के साथ यहाँ एज वाला चलाना। आप रूल्स रिवाइज करते चलिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा मिस्टर वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज पास्ट ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, शोक होता है, कह सकते हैं दुखों से संबंधित या कोई घटना से संबंधित। अब आप क्या बोलेंगे, आपने पढ़ा है कि सर जो बट आल्सो लिखा है, बट आल्सो के बाद जैसा लिखा रहेगा नॉट ओनली से हमें वैसा बनाना है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो के बाद क्या लिखा है, आप कहेंगे बट आल्सो के बाद लिखा है गोइंग, मतलब वर्ब की फॉर्म लिखी है, तो नॉट ओनली से भी क्या करना है, आपको कोई वर्ब की फॉर्म बनानी है। लाइन अब सही से क्या रहेगी, मिस्टर वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग। बनेगा कि नहीं? बनेगा, क्योंकि बट आल्सो के बाद आईएनजी, तो नॉट ओनली के बाद भी आईएनजी। चलिए आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। अब देखिए, एक जो मैंने आपको नियम पढ़ाया था कि नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग, ठीक है, अब इसमें आपको एक नया चेंजेस देखने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ देखिए नोबडी एल्स बट लिखा है, समझ में आए, नोबडी एल्स लिखा है, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी नेगेटिव है, तो नोबडी एल्स के साथ बट का प्रयोग ये भी ठीक है, नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग ये भी ठीक है। तो बात क्लियर रखिए, वहाँ नेगेटिव आने से मतलब है ना कि आपको नथिंग। अब देखिए नथिंग में क्या होता है और नोबडी में क्या होता है। नोबडी में जो आप देख रहे हैं वो पर्सन के लिए रिलेट कर रहा है, और नथिंग वाला क्या कर रहा था, नथिंग वाला आपको थिंग्स के लिए रिलेट कर रहा था। तो दो बातें देखिए कैसे अलग अलग हो गई। एक सेट स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, लेकिन अंतर अब देखिए, समझ में आए, नोबडी पर्सन के लिए हो गया और नथिंग किसके लिए हो, थिंग्स के लिए हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। अब देखिए, अब आपके पास जो ये क्वेश्चन 4 नंबर है, इसमें आप क्या कहेंगे, इस 4 नंबर क्वेश्चन में आप कहेंगे सर आपने बताया था कि लेस्ट के साथ शुड का यूज चलता है, तो जब लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में सर सिंपली क्या करेंगे, लेस्ट के साथ जो यू वुड फेल लिखा है, वुड को हटा के वहाँ शुड का यूज कर देंगे। क्यों, वुड को हटा के वहाँ पे शुड का यूज कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपके पास लिखा है सेल्डम आर इफ
seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty so to some extent। अब देखिए गिल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को दोषी महसूस करना, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर सेल्डम और एवर लिखा हुआ ये भी नियम शायद आपने पढ़ाया था। यस, ये नियम आपको पढ़ाया गया था। मैंने क्या पढ़ाया था, सेल्डम आर नेवर, ये पढ़ाया था। मैंने बोला था कि आप इसको कैसे याद रखोगे, SON करके याद कर लिए तो याद हो जाए सेल्डम आर नेवर, सेल्डम इफ एवर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों ना चलें एवर को सही कर लेते हैं, एवर की जगह नेवर लगा देते हैं। तब आपको फिर मेरी बात याद आएगी, मैंने आपको बोला था इफ़ और आर में गलती करनी है, ना कि नेवर एवर में चेंजेस करने हैं। क्लियर, नेवर और एवर में कोई चेंजेस नहीं करने, इफ़ और आर में इसकी गलती फाइंड की जाती है। तो ये गलती इसके पहले पोर्शन में जहाँ आर लिखा OR लिखा है वहाँ पे आपको इफ़ का यूज करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। ठीक है, अब देखिए ब्राइबरी मतलब होता है घूस में, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आपको इसमें डाउट और डाउटफुल का रूल्स याद करना है। जब आप डाउटफुल और डाउट के नियम पे आते हैं तो आपको पता चलता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब अफर्मेटिव है तो चाहे इफ़ का यूज करिए चाहे वेदर का यूज करिए, लेकिन अगर सेंटेंस मतलब डाउटफुल के साथ नेगेटिव लिखा हो तो आप उसमें क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब आपके पास देखना है तो लिखा द ऑफिसर वाज डाउटफुल, तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो सेंटेंस जब अफर्मेटिव में या पॉजिटिव में है तो इफ़ एकदम सही है। इस क्वेश्चन में आप नो एरर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में नो एरर की तरफ बढ़ेंगे। याद हो रहा है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, 8वें नंबर में देखिए लिखा है नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर एस्लीप व्हेन द फोन रैंग अप। अब इसमें क्या गलती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों कोई गलती नहीं है, क्योंकि नाइदर के साथ नॉर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने सिंटैक्स की वीडियो पढ़ी होगी, सिंटैक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है नॉर के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो एवरीथिंग इज क्लियर्ड मतलब सब कुछ सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, नाइदर के साथ नॉर का यूज हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर को अगला प्रश्न आपके पास है बिकॉज ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, तुरंत नियम पे जाइए कि सर आपने नियम रूल्स क्या लिखाया था कि बिकॉज एज और सिंस का यूज होगा तो इसके साथ कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब ये वाक्य की शुरुआत में रहेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है सो ही डज नॉट, तो क्या करना है, इस वाले पोर्शन में गलती है, यहाँ पे सो ही डज नॉट की जगह पे सो को हटा दीजिए, लाइन पूरी सही हो जाएगी कॉमा लगा के, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस। अब देखिए आइदर के साथ क्या लगता है, आइदर के साथ OR लगता है, तो लगा है कंजक्शन कहीं पे। देखिए यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स लिखा है, एल्स की जगह क्या करना है, OR का यूज कर दीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। वही सब चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाया इतने दिनों में, वही सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा उसका नियम भी बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ जो रूल्स बचे मैं उनको पढ़ाऊंगा भी आपको। अगला प्रश्न देखिए एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। इसमें क्या गलती है, तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, अच्छा एज सुन एज, सर आपने एज सुन एज के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो एज सुन एज के बारे में क्या पढ़ाया गया है, ये एज सुन एज के साथ कोई भी कंजक्शन नहीं लगता है। एक बात ये बताएगी और दूसरी बात इसमें बताएगी एज सुन एज जिस हिस्से में रहेगा वह हिस्सा हमेशा में क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट रखने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट वाले हिस्से को फ्यूचर इंडिफिनिट रखना है। तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन क्या इसके साथ कोई कंजक्शन लगेगा, तो इस बात पे तो कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। तो एज सुन एज के साथ आप क्या करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे THEN देन लिखा उस देन को क्रॉस करिए, वहाँ से रिमूव करिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए लिखा ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्पस ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गलती है, सर वही पुरानी गलती नॉट ओनली बट आल्सो में, बट आल्सो के बाद जैसा लिखा है नॉट ओनली से वैसा कनेक्ट करना है, तो बट आल्सो के बाद फॉर लगा है। अब फॉर लगा मतलब कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो जैसा प्रीपोजिशन यहाँ वहाँ कोई अदर प्रीपोजिशन भी हो सकता है नॉट ओनली के साथ कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ए पोर्शन में इसमें गलती है, ही नॉट ओनली कम्स ना होके क्या रहेगा, ही कम्स नॉट ओनली हियर। अब हियर को भी इधर लेके आना पड़ेगा, तो आप इस पार्ट में तो जा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे अपने पहले पोर्शन में लगा देंगे कि वहीं पे गलती है, उसका प्लेस सही से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्या गर्मी है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली हैड ही कम आउट, ठीक है, ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सेटर्ड द बस इनटू पीसेस। ठीक है, सेटर्ड मतलब फैला दिया, एक्सप्लोडेड मतलब बम जो एक्सप्लोडेड हो गया, फट गया था। ठीक, अब क्या करेंगे सर, हार्डली, अरे 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 हार्डली, इन्वर्जन ऑफ वर्ब का नियम याद आएगा कि नहीं? इन्वर्जन ऑफ वर्ब के नियम में आपको क्या पढ़ाया गया कि जब हार्डली स्कैर्सली की बात होगी तो कंजक्शन क्या लगेगा, व्हेन या बिफोर लगेगा। आइए चेक करते हैं कंजक्शन लिखा है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ THEN, तो आप कहेंगे सर यहाँ THEN को हटाइए, या तो व्हेन लगाइए या बिफोर लगाइए, तब क्या होगा, तब ये जाके क्वेश्चन सही होगा। और हार्डली के साथ एक हेल्पिंग वर्ब कनेक्ट है, ये और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही देखने को मिल रहा है, सेम स्कैर्सली वाला क्वेश्चन पूछा है। देखिए, स्कैर्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। इसमें आपको कोई गलती लग रही है, तो पहली चीज़ क्या खोजेंगे, हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन या बिफोर, तो इसमें कंजक्शन व्हेन लिखा है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। फिर स्कैर्सली के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, हाँ हैड लगा हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं, लिखा आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पियरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। अब इस क्वेश्चन में क्या गलती है, आप देखेंगे सेंटेंस में OR का यूज। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। तो OR आखिरी में लिखा हुआ है, इससे कनेक्ट क्या होना चाहिए, या तो आइदर कनेक्ट होगा या फिर वेदर कनेक्ट होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे वेदर लगना चाहिए, ना कि इफ़ का यूज होना चाहिए। तो जहाँ इफ़ लिखा वहाँ क्या करेंगे, WHETHER वेदर का यूज करेंगे, ताकि OR एकदम करेक्ट सही बने। आखिरी प्रश्न आज का, आइए डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। Many of the founding fathers of our constitution are so reverend का मतलब भैया याद रखिए आदरणीय होता है, as अम्बेडकर if not more। अब इस क्वेश्चन में क्या गलती है, तो इस क्वेश्चन में आपको सो एज वाली गलती को देखना है। सो एज के साथ क्या चलता है, सेंटेंस को या तो नेगेटिव रखिए तब सही है, या तो आप क्या कर दीजिए, उसी सो को क्या कर दीजिए, एज में चेंज कर दीजिए। अगर आप उस सो एज को सो एज जो बना है पेयर अगर नेगेटिव लिखा है तब तो एकदम बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं लगा तो उसी सो को एज में चेंज कर दिए, क्वेश्चन एकदम सही। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे भी कंजक्शन के 1-2 रूल्स बचे वो मैं कवर कराऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे होंगे। ठीक है, इसका आप PDF ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।